बिहार एनडीए में बड़ी बगावत, पशुपति पारस ने ठुकराया बीजेपी का फॉर्मूला। हाजीपुर सहित अपनी सीटों पर अड़े पशुपति, बीजेपी ने मांगी अपने लिए 6 सीटें, राज्यसभा का ऑफर ठुकराया। बिहार एनडीए में बड़ी दरार पड़ गई है। जेपी नड्डा के साथ हुई चिराग पासवान की मुलाकात के बाद से चिराग के तेवर एकदम से बदल गए हैं। अब वो नीतीश कुमार की तारीफ भी करने लगे हैं। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस ने अपने रुख को कड़ा कर लिया है। पारस ने तुरंत ही अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और साफ कर दिया कि वो झुकेंगे नहीं। बीजेपी ने पारस को राज्यपाल बनाने और राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव दिए हैं। उनके भतीजे प्रिंस राज को भी राज्य सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन पशुपति ने सभी ऑफर को ठुकरा दिया है। पशुपति को बीजेपी ने भतीजे चिराग पासवान से दोस्ती करने और अपनी पार्टी का मर्ज करने का भी सुझाव दिया है, लेकिन पशुपति बीजेपी के किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। पारस हाजीपुर समेत अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को अड़े हुए हैं। बीजेपी हाईकमान से पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि वो उन लोगों को धोखा नहीं देंगे जिन्होंने हर मौके पर साथ दिया है। जो सांसद उनके साथ हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वो लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। पारस ने कहा कि हम अपनी सभी सीटों पर कायम हैं। हाजीपुर से मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। दरअसल बिहार बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी नेता मंगल पांडे की पशुपति पारस और चिराग दोनों के साथ लंबी चर्चा चली। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी पारस से मिले और चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी के दोनों गुटों का विलय हो जाए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। हालांकि बीजेपी की कोशिश अब तक विफल साबित हुई है। इस बीच चिराग ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान मंगल पांडे भी साथ थे। जेपी नड्डा से मिलने के बाद जब चिराग बाहर आए तो उनके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि उन्हें बहुत कुछ मिल गया है, जिसको लेकर लगातार वो बीजेपी हाईकमान पर दबाव बना रहे थे। चिराग ने यह तो नहीं बताया कि क्या बात हुई है, लेकिन यह साफ कर दिया कि सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। किसी तरह का कुछ भी मतभेद नहीं है, सब कुछ तय है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए आने से जीत का अंतर और भी बढ़ जाएगा। इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि पारस अब लालू और तेजस्वी यादव के संपर्क में है, लेकिन तेजस्वी यादव ने पशुपति पारस को 5 सीट देने से इंकार कर दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर एलजेपी के साथ आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं तो बात बन सकती है। पशुपति के साथ जो सांसद हैं वो इसके लिए तैयार भी हो जाएंगे। दरअसल पशुपति के साथ देने वाले सांसदों के लिए अब एक तरह से एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं, क्योंकि जिन सीटों पर वो चुनाव लड़कर जीते हैं वो सीटें इस बार के चुनाव में बीजेपी ने चिराग पासवान को दे दी है। यानी चिराग तय करेंगे एलजेपी की सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। और यह तय माना जा रहा है कि चिराग ये फैसला तो ले चुके हैं कि जिन सांसदों ने मुश्किल वक्त में उनसे मुंह मोड़ लिया था उन्हें वो मौका नहीं देंगे। वैसे पशुपति पारस को अगर सबसे ज्यादा उम्मीद किसी पर थी तो नीतीश कुमार पर थी, लेकिन सीट बंटवारे में नीतीश कुमार की ज्यादा नहीं चली। उन्हें अपनी सीटें बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2019 में जेडीयू को 17 सीटें लड़ने को मिली थी, इस बार यह संख्या 16 रह गई है। जेडीयू ने बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वैसे एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और अब जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सीट बंटवारे के बाद अब पशुपति पारस के निशाने पर नीतीश कुमार भी आ गए हैं, क्योंकि नीतीश के समर्थन में ही उन्होंने चिराग से बगावत की थी और आज हालात ये हो गए हैं कि वो मझधार में फंस गए हैं। बीजेपी ने हाथ खींच लिया तो नीतीश भी पशुपति पारस का साथ देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।